नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि 3 अंकों की एक संख्या में सैकड़े के स्थान का अंक मतलब कि 100 डिजिट प्लस 21 स्थान के अंक यानी देखो यूनिट प्लेस के डिजिट का 2 गुना मतलब ट्वाइस है यानी 2 फोर यानी 2 टाइम्स है। और संख्या के अंकों का योग यानी कि सम यानी एडिशन 18 है 18 है। यदि अंकों के स्थान को बदल दिया जाए यानी कि चेंज कर दिया मतलब इंटरचेंज कर दिया मतलब एक्सचेंज कर दिया जाए मतलब कि देखो संख्या को पलट दिया जाए, संख्या को रिवर्स कर दिया जाए तो देन संख्या में 396 की कमी आ जाती है। संख्या 396 घट जाती है, लेस हो जाती है। तो संख्या के सैकड़े तथा दाही स्थान के अंक का अंतर ज्ञात करें। मतलब कि देखो हमें 100 प्लस डिजिट और 10 प्लस डिजिट का डिफरेंस निकालना है और ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 5 है। अब आगे देखो सबसे पहले तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज कर लेते देखो ये 3 अंकों की एक संख्या x y z है, 3 डिजिट्स का नंबर x y z है। अब आगे देखो इसमें देखो इकाई का यानी यूनिट डिजिट देखो ये z है। आगे देखो दाही का अंक यानी कि 10 प्लस डिजिट देखो ये y और लास्ट देखो ये सैकड़े का अंक यानी कि 100वें स्थान का अंक देखो ये x है। 100 प्लस डिजिट देखो ये x है। अब आगे देखो क्वेश्चन में बोला है कि कहा है कि देखो से लो सैकड़े के स्थान का अंक मतलब ये x देखो 21 स्थान के अंक का मतलब जो ये z का दुगना है। z का तो इसमें देखो x बराबर 2z होता है, x बराबर 2z होता है। अब देखो आगे बोला है कि देखो संख्या के अंकों का योग 18 होता है। मिल गया x प्लस y प्लस z इक्वल टू 18 होता है। x प्लस y प्लस z इक्वल टू 18 होता है, 18 होता है। अब देखो आगे बोला है देखो ये अंकों को स्थान को बदलने मतलब देखो ये संख्या को रिवर्स करके लिखनी है, उल्टी करके लिखनी। ध्यान देखो ये x y z देखो ये y देखो ये z y x हो जाएगा। फिर से एक बार देखो ये अंकों को चेंज करना बदलना तो इसका मतलब ये होता है देखो ये संख्या को उलट कर लिखनी होती है, रिवर्स करके लिखनी होती है। मतलब कि देखो ये z x के स्थान पर आ जाएगा और ये x z के स्थान पर आ जाएगा, ये x z के स्थान पर आएगा और बीच वाला ऐसा ही रहेगा मतलब y ऐसे इस रहेगा, y बदलेगा नहीं, y चेंज होगा नहीं। अब देखो ऐसा करने पर देखो संख्या में 396 की कमी आ गई। मतलब देखो ये x y z माइनस z y x इक्वल टू बराबर 396 होता है। देखो ये x y z माइनस ये z y x देखो ये x y z माइनस ये z y x इक्वल टू बराबर है 396 होता है। मतलब कि देखो यहाँ पर बड़ी संख्या बिग नंबर देखो ये x y z है और छोटी संख्या यानी स्मॉल नंबर देखो ये z y x है, z y x और इस ये दोनों के बीच का डिफरेंस हमें 396 दिया हुआ है। मतलब कि कम होना ज्यादा होना और
डिफरेंस को इंडिकेट करता है, अंतर को दर्शाता है। और आगे देखो therefore, इसलिए अगर क्या होगा, देखो ये एक्स वाई जेड एक्चुअल में यानी कि वास्तव में देखो ये 100x प्लस 10y प्लस z, देखो फिर से एक बार, ये एक्स वाई जेड एक्चुअल में यानी कि वास्तव में देखो ये 100x प्लस 10y प्लस z है। कैसे देखो, यदि हम उदाहरण के तौर पर देखो, एग्जाम्पल के तौर पर देखो, हम संख्या नंबर देखो हम 235 लेते हैं, 235 लेते, ध्यान देखो ये संख्या एक्चुअल में देखो बराबर इक्वल देखो ये 2 into 100 प्लस 3 into 10 प्लस 5 into 1, देखो ये 235 एक्चुअल में यानी कि वास्तव में देखो ये 2 into 100 प्लस 3 into 10 प्लस 5 into 1 है। मतलब देखो इकाई के अंक को 1 से मल्टीप्लाई करना है, देखो टेंस डिजिट प्लेस को देखो 10 से मल्टीप्लाई करना, और लास्ट में ये सैकड़े के स्थान के अंक को ये 100 प्लस डिजिट को देखो 100 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से गुणा करना होता है। ध्यान देखो बराबर, तो यहाँ पर ये 100 दूनी 200 होगा, प्लस यहाँ पर 10 तिया 30 होगा, प्लस यहाँ पर 5 एकम 5 होगा। ध्यान आगे तो ये 200 और 30 230 होगा, और 230 में 5 जोड़ेंगे तो हमें ये 235 मिल जाएगा, 235 मिल जाएगा। मतलब कि देखो ये 235 एक्चुअल में ऐसा होता है, ऐसा, पर इसको शॉर्ट में 235 ऐसे लिख, देखो ये 235 एक्चुअल में ऐसा होता है, पर इसको शॉर्ट में ऐसे 235 इसे 235 ऐसे लिखते हैं। मतलब देखो इसका इस्तेमाल यूज यहाँ पर करना, मतलब देखो यहाँ पर जो हमने कार्य किया उसी प्रकार कार्य यानी वर्क यहाँ पर करना, मतलब ये सैकड़े के स्थान के अंक को देखो 100 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस ये y को 10 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब देखो ये टाइम्स डिजिट प्लेस को देखो 10 से मल्टीप्लाई करना, और लास्ट में ये इकाई का अंक z s के s रहेगा। आगे जो सेम टू सेम ये माइनस का माइनस, आगे ये z y x देखो ये 100z प्लस देखो 10y प्लस x, फिर से ये z y x देखो एक्चुअल में ये 100z प्लस 10y प्लस x है। मतलब देखो ये 100 डिजिट प्लेस को देखो 100 से मल्टीप्लाई करना है, और y को यानी 10 प्लस देखो 10 से मल्टीप्लाई करना है, ये x यानी इकाई के अंक को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, ये x into 1 ये x से मतलब चेंज नहीं होगा। अब आगे देखो बराबर इक्वल 396 होता है, 396 होता है, 396 होता है, 396 होता है। अब therefore इसलिए अब देखो सबसे पहले देखो ये 100x है प्लस 10y है प्लस z है, 100x प्लस 10y प्लस z। देखो ये माइनस 100z, देखो ये माइनस प्लस यानी प्लस माइनस होता है, मतलब यहाँ पर बीच में गुणा छुपा, यानी माइनस और प्लस का यानी प्लस और माइनस का गुणा, माइनस मतलब ऑल्टरनेट साइंस का गुणा हमेशा सदा माइनस होता है। देखो ये फिर से प्लस, देखो ये माइनस 100 देखो माइनस प्लस देखो ये 10y है 10y, देखो फिर से माइनस प्लस माइनस और ये एक्स्ट्रा इसको बराबर ये 396 होता है। अब देखो और इसलिए
अब देखो, अब ये देखो यहाँ पर देखो ये प्लस 10y माइनस 10y यानी माइनस 10y प्लस 10y कैंसल हो जाएगा। मतलब देखो प्लस 10y यानी 10y में से ये 10y घटेगा, मतलब सेम चीज में से सेम चीज घटेगी, सेम चीज में से सेम चीज घटेगा तो आंसर जीरो है। जीरो को लिखो चाहे ना लिखो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ती है। मतलब हमारे पास ये 100x प्लस जेड माइनस 100z माइनस x बचेगा। देखो यहाँ पर ये 100x माइनस देखो ये 100z देखो पहले एक साथ में एक स्टेप ज्यादा लिख देखो सबसे लिए हमारे पास 100x माइनस 100z है, आगे देखो ये प्लस z है और लास्ट में माइनस आगे देखो ये 100x माइनस 100z प्लस z और माइनस x और इक्वल टू ये 396 होता है। आगे देखो देखो ये दो पदों में हम ध्यान से देखते देखो ये 100 कॉमन निकलेगा, ये 100 हमारा उभयनिष्ठ होगा, उभयनिष्ठ होगा। ध्यान देखो ये पहले पद में हमारे पास ये x बचता है माइनस दूसरे पद में हमारे पास ये z बचता है। मतलब ये 100 गुना x माइनस देखो 100x माइनस 100z होगा। आगे देखो और आगे देखो ये x माइनस z यहाँ पर आता है तो यहाँ पर भी हमें x माइनस z लाना है। देखो फिर से एक बार यहाँ पर x माइनस z आता है इसलिए देखो यहाँ पर भी x माइनस z लाना है तभी हमारा काम होगा। मतलब देखो यहाँ पर x के पास माइनस है और यहाँ पर x के पास पॉजिटिव देखो z के प्लस है, यहाँ पर z के पास माइनस है, देखो z यहाँ पर प्लस है z यहाँ पर माइनस, यहाँ पर x माइनस है यहाँ पर x प्लस है। मतलब देखो यहाँ से हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा और कुछ भी कॉमन न हो फिर भी हमेशा ऑलवेज सदा एक यानी कि 1 तो कॉमन होता है। मतलब देखो ये प्लस z माइनस x में से हमने -1 कॉमन लिया, मतलब माइनस कॉमन लिया। ध्यान देखो ये माइनस x देखो x यानी कि प्लस x हो जाएगा। देखो ये माइनस का प्लस होगा, चिन्ह बदल जाएगा और प्लस x होगा, मतलब इसको हमने पहले लिखा है। देखो ये प्लस z माइनस z हो जाएगा, मतलब माइनस कॉमन लेने पर चिन्ह बदल जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा और एक तो कॉमन होता है। कैसे अब उसके देखो यहाँ पर हमें देखो सिंपल इजी है। देखो ये z को हम z into 1 ऐसे लिख सकते हैं और x को भी हम x into 1 ऐसे लिख देन स्पष्ट है कि एक दोनों में से कॉमन निकलेगा। मतलब एक यानी कि 1 तो हमेशा फैक्टर होता ही है, गुणनखंड होता है। और आगे देखो मतलब ये -1 into x माइनस z यानी x माइनस z into -1 ये प्लस z माइनस मतलब माइनस x प्लस z होगा और इक्वल टू ये 396 होता है। देन आगे therefore इसलिए अतः देखो ये दोनों पदों में हम फिर से अगेन ध्यान से देखते हैं। देखो ये x माइनस z कॉमन निकलेगा, x माइनस z कॉमन निकले। ध्यान देखो ये पहले पद में हमारे पास ये 100 बचेगा, देखो दूसरे पद में हमारे पास ये -1 बचेगा। मतलब देखो ये x माइनस z गुना 100 माइनस 1 को हम ये 100 गुना x माइनस z माइनस 1 गुना x माइनस z ऐसे लिख सकते हैं। देखो बराबर इक्वल देखो ये 396 होता है। अब देखो और इसलिए देखो ये 100 माइनस 1 देखो 99 होगा, 99 होगा। ये x माइनस z
और इक्वल टू ये देखो 396 ध्यान रखो क्या होगा देन क्या होगा व्हाट विल बी व्हाट वुड देखो यहाँ पर ये 396 में देखो ये 99 से 4 बार में भाग लगेगा 4 टाइम्स में कट जाएगा 4 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा मतलब देखो x माइनस जेड का मान 4 होगा x माइनस जेड इक्वल टू 4 होगा। अब आगे देखो हमें पता है कि x बराबर 2z होता है x बराबर ये 2z है ये माइनस z तो ऑलरेडी ये बराबर ये 4 होता है देन आगे देयरफॉर देखो ये 2z माइनस z यानी कि 2z माइनस 1z यानी z होगा इक्वल टू 4 होगा मतलब z का मान 4 होगा z का वैल्यू 4 होगा मतलब देखो ये यूनिट डिजिट यानी इकाई का देखो ये 4 होगा 4 होगा 4 होगा 4 होगा। आगे देखो हमें ये y भी निकालना है और x भी निकालना है देखो हमें x और y के बीच का डिफरेंस निकालना है अंतर निकालना है मतलब सबसे पहले संख्या पता करनी पड़ेगी नंबर फाइंड करना पड़ेगा ताकि देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड देखो ये z का मान हमें पता चल गया इसलिए कोई z का वैल्यू यहाँ पर हम रख देते हैं पुट कर देना हम ये x का वैल्यू भी मिल जाएगा लेकिन सबके लिए x का x माइनस ये z बराबर 4 है और इक्वल टू ये 4 होता है देन ये x बराबर ये 4 प्लस 4 ये x बराबर 4 प्लस 4 यानी कि 8 होगा 8 होगा मतलब कि देखो ये सैकड़े का अंक यानी 100 प्लस देखो ये 8 होगा 8 होगा। अब देखो हमें ये y का वैल्यू निकालना मतलब बीच का अंक मतलब देखो ये टाइम्स प्लस डिजिट निकालना कैसे निकलता यहाँ पर हमें पता है कि देखो ये x प्लस y प्लस इक्वल टू 18 होता है देखो यहाँ पर x बराबर ये 8 आता है प्लस y बराबर देखो हमें निकालना है प्लस z बराबर 4 आता है और इक्वल टू देखो ये 18 होता है 1 होता है आगे देखो देयरफॉर देखो यहाँ पर ये प्लस y यानी कि y बराबर देखो ये 18 माइनस 12 देखो ये प्लस y यानी y बराबर देखो ये 18 माइनस 12 देखो ये 8 प्लस 4 12 होगा और प्लस 12 यानी प्लस 12 इधर आके माइनस 12 हो जाएगा चिन्ह बदल जाएगा यानी बराबर इक्वल देखो ये 18 माइनस 12 6 होगा 6 होगा 6 होगा फिर से एक बार देखो ये y का y ये 18 8 और 4 देखो 8 और 4 12 देखो ये 18 माइनस 12 देखो 6 होगा 6 होगा मतलब ये y का मान 6 होगा 6 होगा 6 होगा 6 होगा मतलब देखो ये टाइम्स डिजिट प्लेस यानी कि देखो दाही का अंक 6 होगा 6 होगा मतलब कि हमारी संख्या यानी कि हमारा नंबर देखो ये 864 है 864 है पर ये संख्या नहीं पूछा है नंबर फाइंड करने को नहीं बोला देखो यहाँ पर देखो ये सैकड़े तथा दहाई के स्थान के अंक का अंतर निकाल देखो मतलब देखो x और y के बीच का डिफरेंस निकाल देखो डिफरेंस यानी देखो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटानी होती है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटानी होती है यहाँ पर देखो
बड़ी संख्या ये 8 है और छोटी संख्या 6। देखो ये 8 माइनस 6, 8 माइनस देखो 2 होगा 2 होगा, 8 माइनस 6 2 होगा 2 होगा, मतलब ये x और y के बीच का डिफरेंस 2 होगा। मतलब कि देखो ये 100 प्लस डिजिट और 10 प्लस डिजिट के बीच का डिफरेंस यानी अंतर 2 होगा। इसलिए तो ये 2 आपका सही आंसर है, मतलब ये विकल्प भी आपका सही विकल्प है। सेकंड क्वेश्चन ऐसे ही देखो 80 और 90 के बीच की यानी देखो फ्रॉम देखो बिटवीन 80 एंड 90 सभी अभाज्य संख्या यानी ऑल प्राइम नंबर्स का गुणनफल यानी प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। 83, 89, 7387 एंड 5,98,347। अब देखो सबसे पहले देखो अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं। देखो प्राइम नंबर्स किसको देखो प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसके फैक्टर यानी गुणनखंड सिर्फ 2 ही हो। फैक्टर यानी गुणनखंड देखो सिर्फ 2 ही हो, 2 ही। मतलब कि दूसरे शब्दों में कहे तो ऐसी संख्या है जो सिर्फ 2 संख्या से ही कटे, 2 संख्या से ही कटे। उदाहरण के तौर पर देखो ये 2 यानी कि 2 हमारा अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। तो देखो ये 2 के गुणनखंड सिर्फ 2 ही है, 2 के फैक्टर सिर्फ 2 ही है। देखो पहला गुणनखंड पहला फैक्टर देखो 1 यानी कि 1 हमेशा ऑलवेज होता ही है। किसी भी संख्या का एक फैक्टर 1 होता ही है, एक होता है। अब देखो ये खुद 2 होगा, खुद 2 होगा, मतलब देखो ये 2 है तो ये 2 सिर्फ 2 ही संख्या से कटेगी। देखो एक से और खुद से, एक से कटेगी और ये खुद 2 से कटेगी, इसलिए ये 2 अभाज्य संख्या है। मतलब कि देखो पहाड़े में न आए वैसी संख्या टेबल में ना आए वैसी संख्या अभाज्य संख्या होती है प्राइम नंबर्स। अभी तो दूसरा उदाहरण 13 तो देखो ये 13 यानी थर्ड देखो सिर्फ 1 से कटेगा और खुद 13 से ही कटेगा, मतलब 13 के सिर्फ 2 ही गुणनखंड है। देखो 1 और 13, मतलब देखो ये 13 किसी के भी पहाड़े में न आएगा, किसी के टेबल में नहीं आएगा, इसलिए कोई 13 अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। इन शॉर्ट पहाड़े में न आए तो वो अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। अब देखो यहाँ पर हमें 80 और 90 के बीच की अभाज्य संख्याओं का गुणनफल निकालने, हमें सबसे पहले 80 और 90 के बीच की अभाज्य संख्या ढूंढनी पड़ेगी, प्राइम नंबर फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर देखो बीच बोला है, यहाँ पर बीच है, इसलिए ये बाउंड्री की संख्या आएगी ही नहीं। देखो ये बाउंड्री की संख्या को काउंट करना ही नहीं, मतलब ये 80 और 90 को देखना ही नहीं। मतलब यहाँ पर तक दिया होता तो 80 और 90 दोनों को ही ध्यान में लेना चाहिए। मतलब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले देख लेना होता है कि बीज बोला है कि तक बोला है। यदि तक बोला है दोनों संख्या लेना है बाउंड्री के पर के, और बीज बोला है बाउंड्री पर के संख्या नहीं, मतलब उसको ध्यान में लेना ही है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो बीज है, इसलिए ये दोनों संख्याएं आएगी नहीं। तो ध्यान देखो 80 के बाद देखो 81 आता है, 81। देखो ये 81 को हम 9 × 9 ऐसे लिख सकते
मतलब देखो ये 81 किसी के पहाड़े में आता है, 9 के पहाड़े में आता है, इसलिए देखो ये 81 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। अब देखो 81 के बाद 81 के बाद 82, ध्यान देखो ये 82 देखो ये सम संख्या है, इवन नंबर, इसलिए 2 से तो कट ही जाएगा, मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं। देखो ध्यान 83 82, देखो ये 83 को हम सिर्फ 83 83 एकम 83 ऐसे लिख सकते हो। ये 83 को हम 83 गुणा 1 ऐसे ही लिख सकते हैं, सिर्फ हम इसको ऐसे ही लिख सकते, मतलब ये किसी के भी पहाड़े में नहीं आएगा। ये 83 किसी के भी पहाड़े में नहीं आएगा, किसी के भी टेबल में नहीं आएगा, मतलब ये 83 एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। देखो 83 के बाद 84 है, तो यहाँ पर ये देखो ये यूनिट डिजिट 4 है, मतलब कि सम है, यानी इवन है, तो ये संख्या सम है और सम संख्या 2 से कटी है, मतलब देखो ये भी हमारा अभाज्य संख्या नहीं। आई देखो 85, तो यहाँ पर 85 में यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक 5 है, मतलब ये संख्या 5 से जरूर कटेगी, मतलब ये भी हमारा अभाज्य संख्या है। देखो 86 सम है, इसलिए ये भी अभाज्य नहीं। देखो 87 तो देखो 87 हमारा देखो अभाज्य संख्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं। ये देखो ये 87 को देखो हम 29 into 3 ऐसे लिख, देखो ये 87 को हम 29 into 3 ऐसे लिखते हैं, मतलब कि देखो ये 29 का 3 गुना 87, मतलब देखो ये 87 किसी के पहाड़े में आता है, मतलब 3 के पहाड़े में आता है और 29 के पहाड़े में भी आता है, मतलब देखो 87 के फैक्टर 2 से ज्यादा हो गए, मतलब 2 से ज्यादा संख्या से ये 87 कटे, इसलिए 87 प्राइम नंबर। ध्यान देखो 88 भी सम है, इसलिए ये भी अभाज्य नहीं। देखो 89 आएगा, तो ये 89 को सिर्फ हम 89 एकम 89 ऐसे ही लिख सकते, मतलब ये 89 किसी के भी पहाड़े में नहीं, किसी के भी टेबल में नहीं, मतलब ये 89 के सिर्फ 2 ही गुणनखंड है, सिर्फ 2 ही फैक्टर है। देखो ये 1 और खुद 89, इसलिए ये 89 अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, मतलब कि देखो ये 80 और 90 के बीच देखो 2 अभाज्य संख्याएं हमें मिलती है, 2 प्राइम नंबर्स मिलता है। अब तो यहाँ पर बोला है कि देखो सभी अभाज्य संख्याओं का गुणा, तो यहाँ पर 2 अभाज्य संख्या, मतलब देखो ये 89 और ये 83 का हमें गुणा करना है। देखो ये 89 और 83 का हमें गुणा करना है, सभी के यहाँ पर ये एक अंक के बराबर 1 शून्य लिख देना। देखो 8 9 72 का ध्यान देखो 7 कैरी होगा 2 नीचे में, देखो 8 64 होगा, 64 और 7 देखो 64 और 7 देखो 71 होगा 71 का, मतलब देखो 89 और 8 का गुणा 712। देखो यहाँ पर 9 तिया 27 होगा, 9 तिया 27, इसलिए देखो 2 अंक का नया कैरी होगा 7 नीचे में आएगा, 8 तिया 24 होगा, 24 और 2 26 होगा, 26 होगा, मतलब 89 और 3 का गुणा 267 होगा, 267। अरे ये दोनों संख्याओं को जोड़ देना होता है, ऐड कर देना होता है, यानी सब ये 0 + 7 सम है, 6 + 2 8 होगा, 2 + 1 3 और 7 का 7, मतलब देखो ये दोनों संख्याओं का योग देखो ये
7387 होगा। मतलब देखिए 89 और 83 का गुणा देखो ये 7387 होगा। मतलब देखो ये 80 और 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्या का गुणनफल देखो ये 7387। देखो 7387 इसलिए 7387 आपका सही आंसर होगा। मतलब देखो विकल्प सी आपका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न देखिए 3:50, 4:40, 5:30 और 6:20 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? बिगेस्ट नंबर कौन सा है? 4:40, 5:30, 6:20 एंड 3:50। अब सबसे पहले देखो यहाँ पर देखो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास ये 3:50 है। 3 की 50 घात है। 3 की 50 घात है। अब देखिए 3 का 3 आगे देखो ये 50 को हम 5 गुना 10 ऐसे लिख सकते। देखो फिर से ये 3 का 3 ये 50 को हम ये 5 गुना 10 ऐसे इसमें देखो 10 का 5 50 देखो बराबर इको देखो ये 3:5 into 10 यानी 3:10 into 5 को हम देखो 3:5 all raised to 10 ऐसे लिख सकते। देखो फिर से ये 3:5 into 10 को हम देखो 3:5 all raised to 10 ऐसे लिख सकते। मतलब देखो पावर पर पावर हो, घात पर घात हो और बीच में ब्रैकेट हो, कोष्टक धन ये पावर का गुणा होता है, मल्टीप्लाई होता है। मतलब इसको हम इस प्रकार भी इसमें उल्टा इसको हम इस प्रकार भी मतलब देखो इसके बाद देखो ये 3:50 के बराबर ये भी होगा और ये भी होगा। देखो बराबर इको देखो यहाँ पर 3 की 5 घात देखो 243 होगा। 243 होगा। देखो ये पावर में 10 है। देखो ये 243 कैसे होता है उसको भी हम देख लेते। सबसे यहाँ पर देखो ये 3 की 5 घात का मतलब देखो 3 को गुणा में 5 बार लिखना होता है। देखो सिर्फ ये 3 की 5 घात का मतलब देखो 3 को गुणा में 5 बार लिखना होता है। देखो 3 को मल्टीप्लाई में 5 टाइम्स राइट करना होता है। मतलब घात बराबर गुणा में लिखना होता है, पावर इक्वल टू राइट करना होता है। नहीं देखो बड़ी सबसे पहले यहाँ पर 3 दिया 9 9 दिया 27 27 दिया 81 और 81 दिया देखो ये 243 होगा। मतलब 3 की 5 घात 243 होता है। मतलब देखो 3:50 इक्वल टू बराबर 243:10 होता है। 3:50 इक्वल टू बराबर 243:10 होता है। ये सभी बातें एक ही है। ऑल आर सेम आइटम्स। अब दूसरा नंबर देखो ये 4:40 है। 4:40 4 की 40 घात। अब ये 4 का 40 को हम 4 गुना 10 ऐसे फिर से 4 का 4 40 को हम ये 4 गुना 10 ऐसे लिख देना को बराबर इको देखो ये 4 into 10 को हम देखो ये 4 all raised to 10 ऐसे ये 4 into 10 को हम देखो ये 4 all raised to 10 ऐसे लिख सकते। ध्यान को बराबर ये 4 की 4 घात 256 होता है और ये ऊपर में 10 का 10 देखो 4 की 4 घात 256 होता है। कैसे देखो सबसे 4 की 4 घात का मतलब देखो 4 को गुणा में देखो 4 बार लिखना होता है। ये 4 की 4 घात का मतलब यानी कि अर्थ यानी कि मीनिंग
ये होता ही कोई चार को यानी पाए को यानी आधार को देखो ये 4 बार लिखना होता है, मतलब ये पावर इक्वल टू गुणा में राइट करना होता है। ध्यान दो बराबर इक्वल हो सकते हैं हम 4 चौके 16 बना फिर से 4 चौका 16। ध्यान देखो 16 गुना 16 यानी 16 का वर्ग हमें पता ही को 256 होता है। 256 मतलब 4:40 इक्वल टू बराबर 256 ऑल रेस्ट टू 10 होगा, रेस्ट टू 10 होगा, मतलब ये सभी चीजें एक ही है। अब आगे देखो अगला नंबर ये 5:30 है। 5:30 देखो भाई 5 का 5 इसको हम 3 गुना 10 ऐसे देखो 5 का 5 इसको हम 3 गुना 10 ऐसे लिख सकते हैं। बराबर इक्वल देखो इसको हम 5:3 ऑल रेस्ट टू 10 ऐसे लिख दो। 5:3 ऑल रेस्ट टू 10 ऐसे लिख सकते हैं। बराबर ये 5 का घन 125 होता है और ये रेस्ट टू 10 है, मतलब ये 5:30 इक्वल टू बराबर 125 रेस्ट टू 10 होगा। नेक्स्ट नंबर देखो ये 6:20 है। 6 की 20 घात देखो ये 6 का 6 इसको हम 2 गुना 10 ऐसे लिख सकते। देखो बराबर इक्वल देखो इसको हम 6:2 ऑल रेस्ट टू 10 ऐसे 6:2 ऑल रेस्ट टू 10 ऐसे लिख सकते हैं। बराबर यहाँ पर 6 का वर्ग 36 और 36 की ये 10 घात होगा, मतलब 6:20 इक्वल टू 36:10 होगा। मतलब कि देखो इसके बराबर इसको ध्यान में लेना है, इसके बराबर इसको ध्यान में लेना है, इसके बराबर इसको ध्यान में लेना है और लास्ट में इसके बराबर इसको ध्यान में लेना है। अब आगे देखो यहाँ पर ये सभी संख्या में पावर यानी घात समान है, इक्वल है। देखो 10 10 10 है, 10 10 10 है। ध्यान यहाँ पर कंपेयर करने में सरलता हो जाएगी, कंपेयर करने में इजी पड़ेगा। मतलब देखो जिसका पाया यानी आधा यानी बेस बड़ा होगा, बिग होगा, वो संख्या वो नंबर सबसे बड़ा यानी बिगेस्ट होगा। ध्यान देखो यहाँ पर स्पष्ट है कि देखो ये चारों संख्याओं यानी ये चारों बेसों में से ये चारों पायों में से देखो सबसे बड़ा पाया यानी बिगेस्ट बेस देखो सीख लो देखो 256 है, 256 है, मतलब देखो ये संख्या सबसे बड़ा है, मतलब ये संख्या सबसे बड़ा मतलब ये 4:40 सबसे बड़ा संख्या है, बिगेस्ट नंबर है। इसलिए देखो ये 4:40 4 की 40 घात आपका सही आंसर होगा। सो दिस ऑप्शन ए